सोचिए अगर भारत में मानसून ना हो तो क्या होगा। ना खेतों में हरियाली, ना मौसम की वो मस्त फुहारे, और शायद पानी की भी किल्लत हर गली मोहल्ले में। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये जो बारिश की बूंदें हैं वो सिर्फ बादलों की मेहरबानी नहीं, बल्कि पूरे वायुमंडलीय सिस्टम की एक केयरफुली कैलकुलेटेड प्लानिंग होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में मानसून कैसे आता है, किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, और क्यों ये हमारे देश के लिए इतना जरूरी है। मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी साल में एक बार हवा की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। भारत में ये बदलाव गर्मियों के बाद आता है, जब साउथ वेस्ट विंड्स अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हमारे देश में एंटर करती है। इसकी वजह से हमें बारिश मिलती है, जो एग्रीकल्चर से लेकर ड्रिंकिंग वाटर तक हर चीज में क्रूशियल होती है। भारत की 60% खेती मानसून पर डिपेंड है। अब आइए देखते हैं मानसून कैसे बनता है। गर्मियों में अप्रैल से मई भारत के नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे जमीन का प्रेशर बहुत लो हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लो प्रेशर ट्रफ। हिमालय बैरियर, भारत में हिमालय एक दीवार बनकर ठंडी हवा को भारत में घुसने से रोकता है। नेक्स्ट फैक्टर है इंडियन ओशन और इक्वेटर की मदद से समुद्र की गर्म सतह से मैसिव इवेपोरेशन होता है, जिससे मॉइस्ट विंड जनरेट होती है। नेक्स्ट फैक्टर है कॉरियोलिस फोर्स, पृथ्वी के घूमने की वजह से हवा की दिशा मुड़ जाती है और वो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट बन जाती है। यहाँ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। मानसून की दो ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट अरेबियन सी ब्रांच, ये सबसे पहले केरल पहुंचती है, यूजुअली 1 जून को। वेस्टर्न घाट्स में ये भारी बारिश करती है, फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की ओर बढ़ती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये नॉर्थ ईस्ट की ओर से आती है और सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेघालय, असम में भारी बारिश करती है। फिर ये ब्रांच हिमालय से टकराकर इंडो गैंगटिक प्लेन की तरफ मुड़ जाती है, यूपी, बिहार और बंगाल की तरफ। फिर ये दोनों ब्रांचेस आकर दिल्ली में मिल जाती है। दिल्ली में फर्स्ट ब्रांच का पार्ट सेकंड ब्रांच के पार्ट से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि सेकंड ब्रांच का कुछ पार्ट पीछे की ओर असम, बंगाल में ही रह जाता है, जो कि रिट्रेटिंग मानसून के रूप में तमिलनाडु में वापस जाते हुए भारी बारिश करता है। इस टाइम का समय विंटर्स चल रही होती है, इसीलिए तमिलनाडु में विंटर्स में बारिश होती है। आइए अब देखते हैं मानसून की टाइमलाइन को। 1 जून को केरल में, 15 जून को मुंबई और कोलकाता में, 1 जुलाई को दिल्ली और नॉर्थ भारत में। इसके विड्रॉल को देखते हैं। सितंबर एंड से राजस्थान से मानसून लौटना शुरू करता है, जिसे हम कहते हैं रिट्रेटिंग मानसून। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मानसून इन इंडिया। इंडिया में दो प्रकार के मानसून होते हैं। एक साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून से सितंबर तक में मेन रेनफॉल सीजन होता है। सेकंड है नॉर्थ ईस्ट मानसून, अक्टूबर से दिसंबर तक में, स्पेशली तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में बारिश करता है। आइए अब देखते हैं मानसून फैक्ट्स एंड फिगर्स। भारत में कुल सालाना बारिश का 75% हिस्सा साउथ वेस्ट मानसून से आता है। चेरापूंजी और मौसिनराम दुनिया के सबसे ज्यादा भारी बारिश वाले क्षेत्र है। तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मानसून की देरी या कमी से ड्रॉट आता है और उसकी अधिकता से फ्लड। अब चलते हैं अल नीनो और लानीना के इफेक्ट पर।
अल नीनो जब पैसिफिक ओशन में वार्म वाटर अनयूजुअल तरीके से इकट्ठा हो जाती है, इससे भारत में मानसून कमजोर हो जाता है और ड्रॉट आने लगता है। लानीना कोल्ड वाटर फिनोमेन है जिससे इंडिया में अच्छी बारिश होती है। अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज और मानसून के बीच में रिलेशनशिप को। आजकल मानसून प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी बहुत कम। अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग हिमाचल, उत्तराखंड, असामयिक बारिश जिससे फसलें खराब हो जाती है। अब हमें मानसून पर रिसर्च और फॉरकास्टिंग सिस्टम को और ज़्यादा प्रिसाइज बनाना होगा। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसी पर काम कर रहा है, लेकिन अवेयरनेस भी ज़रूरी है। कम से कम पॉल्यूशन, ज़्यादा प्लांटेशन और एक अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हम मानसून पर होने वाले इफेक्ट से लड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।